नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे खांसी कफ। खांसी एक सामान्य बीमारी है जैसा कि हम जानते हैं, और ये किसी को भी हो सकती है, बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को। जब खांसी 10-15 दिन तक रहती है तो ये सामान्य रोगी ही है, लेकिन जब ये 15 दिन से अधिक हो जाती है, 15-20 दिन, महीने से अधिक हो जाती है, तो फिर ये गंभीर भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें वैद्य का परामर्श लेके चेकअप करा लेना चाहिए। खांसी दो प्रकार की होती है, जैसे मैंने बताया कि एक अल्पकालिक खांसी होती है जो कि कुछ दिनों रहती है, जिसको हम शॉर्ट टर्म कफ कहते हैं, मीन्स ये एक्यूट डिजीज है। और दूसरी लॉन्ग टर्म कफ, दीर्घकालिक खांसी, जो कि क्रोनिक डिजीज होती है। तो जब क्रोनिक डिजीज होती है तो उसमें हमें उपचार इंस्टेंट लेना चाहिए, और यदि शॉर्ट टर्म कफ है तो इसमें हम कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा ही जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। अब हम इसके कारण जान लेते हैं कि होती क्यों है। एक तो है अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, एंड सबसे बड़ा जो कारण है वो है वीकनेस। जब व्यक्ति की इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और बच्चों को होना स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, और ये सर्दियों में होना आम बात है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो नॉर्मली सभी को खांसी थोड़ी बहुत हो जाती है, और बरसात के दिनों में भी खांसी लगभग सभी लोगों को कभी न कभी होती रहती है। तो एक सामान्य रोग ही है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिनमें यदि खांसी आपको लंबे समय तक बनी हुई है तो फिर आपको उसका चेकअप करा लेना ही चाहिए। जैसे खांसी कुछ बीमारियों में बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है। जैसे मान लीजिए किसी को टीबी की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी खांसी काफ़ी अधिक होने लगती है लोगों को। यदि कुछ लोगों को कफ बहुत बनता है तो उनको भी काफ़ी खांसी हो जाती है। या किसी को कैंसर की प्रॉब्लम है, कैंसर की ट्यूमर है तो और उसको कमज़ोर हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में काफ़ी खांसी लोगों को हो जाती है। लेकिन सामान्यतः खांसी को हम, जैसे अगर किसी को हफ्ते 10 दिन है तो उसकी ज़्यादा हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और यदि लंबा समय हो जाए 1 महीने से अधिक तो फिर हमें इसके बारे में अवश्य सोचना चाहिए। तो कारण मैंने बताया कि अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और ये कभी कभी मौसम परिवर्तन के कारण भी हो जाती है, बरसात के दिनों में, सर्दियों में। और ये छुआछूत की भी बीमारी है। जैसे मान लीजिए हम किसी के पास बैठे हुए हैं और उस व्यक्ति को खांसी हो रखी है भयंकर, तो यदि हम थोड़ी देर उसके पास बैठ लेंगे, आधा घंटा 1 घंटा, तो हमें भी खांसी हो सकती है। ऐसी चीज़ों में आप विशेष सावधानी बरतें। यदि किसी व्यक्ति को खांसी हो रखी है तो आप, अगर आपको बात करनी ही पड़ रही है मजबूरी में, तो आप मास्क का उपयोग करें या अपने कपड़े से मुख को ढक लें, तो आप उससे वायरस से बच सकते हैं। तो ये छुआछूत भी बीमारी है। अगर किसी को खांसी हो रही तो उससे ज़्यादा हाथ नहीं मिलाना चाहिए, गले नहीं मिलने चाहिए, उसको ज़्यादा टच नहीं करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में भी हम बच्चे लोगों को, अगर किसी को ज़्यादा खांसी हो रही है तो उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें। और इसका उपचार बड़ा सरल है। अगर हम आयुर्वेदिक उपचार की बात करें तो अगर सामान्य एक्यूट डिजीज है, शॉर्ट टर्म कफ है, तो ऐसी स्थिति में हम जैसे अदरक है, हल्दी है, इलायची है, दालचीनी है, सौंठ है, और तुलसी के पत्ते हैं, इन सभी चीज़ों को मिक्स करके हम 400 ग्राम पानी में पका लें। 400 ml में इसको पका लें। जब 100 ml ये बचे तो इसको हम छान के पी लें, तो इससे हमें काफ़ी आराम मिलता है। और ये आपको काढ़ा सुबह, दोपहर, शाम, सुबह खाली पेट पीना है, शाम को खाली पेट पीना है, और दोपहर में पीना हो तो भोजन से पहले। तो इस काढ़े को आप बना के पिएं, इससे आपको बड़ा आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि कभी कभी खांसी हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। इसका आयुर्वेदिक उपचार ये है, अगर किसी को रात में खांसी होती हो जिसके कारण वो सो नहीं पा रहे हैं, तो 2-3 काली मिर्च मुख में डाल के आप उसको चूसते रहें और सो जाएं, तो फिर आपको रात को खांसी परेशान नहीं करेगी। और यदि किसी को दिन में परेशानी हो रही है, बार बार खांसी आ रही है, बार बार हम अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी के सामने बैठे तो हमें डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में
एक रामबाण इलाज है जो कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज गुरु जी के द्वारा बताया हुआ है, और ये उपाय बिल्कुल अचूक है। इससे 100% आपको आराम मिलेगा। अगर भयंकर खांसी है तो दिन में आपको परेशानी हो रही है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें, मुलेठी नॉर्मली सभी लोग जानते हैं। मुलेठी के इतने बड़े बड़े टुकड़े आते हैं, पंसारी से लेके आएंगे तो उसको छोटे छोटे कर लें, इतने बड़े बड़े। फिर उसको कैसे उपयोग करना है, एक छोटा टुकड़ा मुलेठी का मुंह में डाल लीजिए, और अगर डायबिटीज नहीं है तो आप मिश्री का उपयोग करें, और 2-3 काली मिर्च उसको मुंह में डाल के चूसते रहें। अगर डायबिटीज है तो आप मिश्री का उपयोग ना करें, केवल मुलेठी और 2-3 काली मिर्च मुख में डाल के उसको चूसते रहें। आधा 1 घंटा तक चूसते रहिए। फिर उसके बाद जो लकड़ी बचेगी चूसने के बाद उसको आप फेंक दीजिए। तो ये जो मुलेठी और मिश्री और काली मिर्च, ये तीनों ही चीज़ रामबाण का काम करती हैं। और यदि छोटे बच्चों को बार बार खांसी हो रही है तो आप उनको एक सोसारी प्रवाही दवा आती है, तो वो आप दे सकते हैं बच्चों को। 1-1 ढक्कन सुबह दोपहर शाम, या आधा ढक्कन। ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आधी चम्मच आप दे सकते हैं, और बड़े बच्चे हैं तो 1 चम्मच 2 चम्मच भी दे सकते हैं। तो बच्चों को हमने सिरप देना है। बड़े लोग मुलेठी, मिश्री, काली मिर्च का उपयोग करें, और जो युवा हैं और बुजुर्ग हैं तो काढ़े का उपयोग भी कर सकते हैं, जो मैंने बताया। तो ये सामान्य रोग ही है खांसी। और अगर कोई क्रॉनिक डिजीज में है तो उसका तो अलग ही उपचार कराना पड़ेगा। मान लो कोई टीबी का पेशेंट है, कैंसर का पेशेंट है, या और कोई बहुत सारी बीमारी होती हैं, जैसे किसी को पीलिया के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी हो गई है, या कोई व्यक्ति बहुत वीक हो गया, कमज़ोर हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी हमें खांसी आने लगती है। वो एक क्रॉनिक डिजीज है। तो ऐसी स्थिति में हमें आयुर्वेदिक दवाओं का उपयोग ही करना चाहिए, वैद्य का परामर्श से लेकर चेकअप करा के। सामान्य बीमारी है तो हम काढ़ा पिएं, और मैंने आपको बताया मुलेठी मिश्री, काली मिर्च, तो खांसी से ठीक हो जाएगी बच्चों को सिरप देने से। तो आज हमने ये खांसी की बात करी, और आपको योग भी बता देते हैं। अगर किसी को योग करना है, योग से भी काफ़ी आराम मिलता है खांसी में, तो आप भस्त्रिका करें नॉर्मल, धीरे धीरे सांस को भरें, छोड़ें। इस प्रकार धीरे धीरे सांस को भरें, छोड़ें। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, और दिन में कभी भी कर सकते हैं। तो नॉर्मल 10-15 मिनट आप ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करें। तो इससे क्या होगा, आपके लंग्स प्योरीफाई होंगे, और आपका इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, आपको ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, तो खांसी में आपको राहत मिलेगी। फिर आप कपालभाति भी करें। सांस को बाहर फेंकना होता है 1 सेकंड 1 बार। और अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, उज्जाई कर सकते हैं। तो ये जो प्राणायाम है, इनको आप डिटेल में देखना चाहें तो मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखा है, या आप किसी के भी देख सकते हैं। YouTube चैनल पे बहुत सारे प्राणायाम टीचर लोग डालते रहते हैं, प्राणायाम के वीडियो। तो आप मेरा देखना चाहें तो अर्जुन नाड़ा योगा के नाम से आपको मिल जाएगा। आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राणायाम बाई योगाचार अर्जुन नाड़ा, या फिर अर्जुन नाड़ा योगा। तो ये आपको प्राणायाम भी करने हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम। लगभग आधा घंटा आपका लीजिए, इससे भी आपको खांसी में आराम मिलेगा। और ठंडी चीज़ें ना खाएं, दही वगैरह है, रायता है, या छाछ है, या जो ज़्यादा ठंडी चीज़ें हैं उनको नहीं आपने खाना है। और अपने आप को कंट्रोल रखें, योगाभ्यास के द्वारा अपनी बॉडी को मेंटेन रखें। अच्छा खाना पीना खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, बादाम, मुनक्का, अंजीर, अखरोट, इनको दूध में बॉयल करके खाइए। तो हेल्दी फूड लीजिए, फल खूब खाइए, हरी सब्जी खाइए, दाल रोटी सब्जी, हेल्दी फूड लीजिए। और हेल्दी लाइफस्टाइल भी होनी चाहिए। डेली आधा 1 घंटा आप योगा कीजिए, 1 घंटा। तो इससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और जो कमजोरी के कारण खांसी हो रही है या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो वो आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।